वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हिंदू पक्ष ने वहां पर मंदिर होने का दावा किया है और जिसे देखते हुए कोर्ट ने सर्वे कराया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि वहां से एक बड़ा शिवलिंग निकला है। इसके बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले को लेकर 1991 के एक्ट की चर्चा हो रही है। इस एक्ट का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोर्ट के फैसले को गलत बताया है और कहा था कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। हम एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे। आखिर 1991 के एक्ट में ऐसा क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। 1991 में अयोध्या विवाद अपने चरम पर था, लेकिन तब तक बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुआ था। इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संसद में कानून पास किया, जिसमें कहा गया कि हम एक तारीख तय कर देते हैं जिसके बाद के किसी भी धार्मिक स्थल के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ अयोध्या विवाद इस कानून के दायरे में नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 41 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अगर किसी मंदिर को मस्जिद बना दिया गया तो वो मस्जिद ही रहेगा और मस्जिद को मंदिर बना दिया गया तो वो मंदिर ही रहेगा। यानी आजादी के बाद अब इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी विवादित ढांचे के स्वरूप में बदलाव के लिए कोर्ट में मामला आता है तो उस मामले की सुनवाई जुलाई 1991 के बाद नहीं की जा सकती है। इस तरह के मामले को खारिज कर दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 43 के तहत अगर कोई जगह जिसका ऐतिहासिक महत्व है उसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एएसआई इसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत अपने संरक्षण में लेकर संरक्षित करेगा। ऐसे में इस तरह की जगहों को मंदिर मस्जिद की जगह ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देखा जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग को बने 100 साल हो गए हैं, इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है तो इसे एएसआई संरक्षित कर सकता है। साल 2007 में इस कानून का इस्तेमाल करते हुए शिमला के एक चर्च को ऐतिहासिक स्थल मानते हुए इसे एएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। दरअसल 1991 के द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही देश की सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। इस कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वनी उपाध्याय ने 12 मार्च 2021 को रिट पिटीशन डाली थी। उसके 14 दिन बाद यानी 26 मार्च को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ऐसी ही एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। स्वामी ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की है कि 1991 का एक कानून खारिज किया जाना चाहिए। अपनी दलीलों में उन्होंने कहा कि इस कानून के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 के तहत चूंकि ये इमारत ऐतिहासिक महत्व और पुरातात्विक महत्व के दायरे में आती है, इसीलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता है। अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने एक्शन लिया, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि 1991 वाला कानून इस पर लागू नहीं हो रहा। अब आगे ये देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत 1991 को लेकर क्या फैसला सुनाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।